Okay, let's continue with the topic. So, last class we were doing limits of accuracy. Limits of accuracy is all about upper bounds and lower bounds. ठीक है. Now, question number 7 from the past papers. अच्छा भाई, पहले थोड़ा शॉर्ट सा रिकैप दे दूं. अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स क्या होते हैं. अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड्स डील अबाउट रिगार्डिंग द राउंडिंग ऑफ. ठीक है. अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है वो राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड है. ठीक है. जब भी हमें किसी नंबर का अपर बाउंड निकालना होता है, एक जनरल इन रैंडम नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से 25. अगर मुझे इसका अपर बाउंड निकालना होगा और करेक्ट टू नियरेस्ट लिखा हुआ नहीं है कुछ, तो 25 का जो अपर बाउंड होगा दैट वुड बी 25.5 एंड द लोअर बाउंड वुड बी 24.5. ठीक है. बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, सिर्फ 0.5 ऐड करते हैं और 0.5 क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ जाते हैं. ठीक है. अब इसी तरीके से जो है कहते हैं, अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 30 एक नंबर है, बट लिखा हुआ है करेक्ट टू नियरेस्ट 10. अगर नियरेस्ट 10 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5. तो 30 प्लस 5 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 35 एंड 30 माइनस 5 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 25. तो अपर बाउंड वुड बी 35 एंड लोअर बाउंड वुड बी 25. ठीक है. इस तरीके से हमें करना है. अच्छा भाई, इसके बाद हम आगे चलते हैं. क्या कहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर हमारे पास. द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज 57 मिलीमीटर्स. करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर. नियरेस्ट मिलीमीटर की बात हो रही है. तो 57 मिलीमीटर है. नियरेस्ट मिलीमीटर में भी क्या होगा, 0.5 ऐड होगा और 0.5 माइनस होगा. तो इसका मतलब है 55 का अपर बाउंड हो जाएगा, 57 का अपर बाउंड हो जाएगा 57.5 एंड द लोअर बाउंड इज 56.5. ठीक है. गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर के पेरीमीटर का अपर बाउंड. पेरीमीटर का अपर बाउंड क्या होगा, देखो 57.5 जब अपर बाउंड है, पेरीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है. 57.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर वुड बी 230 मिलीमीटर्स. लेकिन हमें तो आंसर सेंटीमीटर्स में देना है, तो 230 डिवाइडेड बाय 10, आंसर वुड बी 23 सेंटीमीटर्स. ठीक है. 23 सेंटीमीटर्स. So let's continue. अब next question हमारे पास. An empty lorry has a mass of 4.3 tons. Correct the nearest tenth of a ton. अच्छा अभी empty lorry है जिसका मास जो 4.3 टन है. 4.3 टन का मतलब है इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 4.35 और लोअर बाउंड होगा 4.25. हमें क्या मांगा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द लोअर बाउंड. तो लोअर बाउंड हो जाएगा 4.25 टन. नेक्स्ट है, द टोटल मास ऑफ द लॉरी एंड इट्स लोड इज 6.8 टन्स. टोटल मास ऑफ द लॉरी एंड लोड, लॉरी और लोड का टोटल मिलाकर मास कितना है, 6.8 टन है. करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ टन. फाइंड द अपर बाउंड फॉर द मास ऑफ द लोड. अब हमें लोड का निकालना है. देखो लोड का क्या चाहिए, अपर बाउंड चाहिए. हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल है, टोटल कितना है 6.8 है, इसका टोटल का अपर बाउंड ले लो, 6.85 आ जाएगा. ठीक है ना. टोटल लोड है ये, इसमें से हम किसका माइनस कर देंगे, लॉरी का माइनस कर देंगे. लॉरी का अगर हम माइनस कर देते हैं तो लॉरी का जो है ना वो लोअर बाउंड माइनस करेंगे. देखो एक अपर बाउंड है, दूसरा लोअर बाउंड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा डिफरेंस. वी नीड मोर डिफरेंस, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, अपर बाउंड चाहिए. वी नीड मोर डिस्टेंस. तो ये हो जाएगा 6.85 माइनस 4.25. ठीक है ना. दिस इज द फाइनल आंसर. बताएं क्या आएगा फाइनल आंसर, 6.85 माइनस 4.25. तो ये हो जाएगा आपका 2.60 किलोग्राम टन्स. हाँ जी, देखते हैं. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रग इज 0.9 मीटर्स. करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर्स. 10 सेंटीमीटर्स की बात कर रहे हैं, 0.9 मीटर है. तो एक काम करो, पहले तो इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दो, 90 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. अब नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर्स बोला है, 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5. तो अपर बाउंड हो जाएगा 95 एंड लोअर बाउंड वुड बी 85. हमें क्या मांगा है, अपर बाउंड बोला हुआ है, लेकिन अपर बाउंड का मतलब हो गया 95 सेंटीमीटर्स. बट इन्होंने किस में मांगा है हमसे, मीटर्स में.
0.95 meters. ठीक है, 0.9 मीटर। फाइंड द, ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ का लोअर बाउंड हो जाएगा 0.85 और ब्रेथ का लोअर बाउंड कितना हो जाएगा 0.55। ये 0.6 है ना, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा 0.55। अच्छा भाई, 0.85 प्लस 0.55 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 2.8। आंसर इज 2.8 meters. The mass of a box is 2 kilograms. Correct to the nearest kilogram. Write down the lower bound for the mass of the box. 2 kilogram है, correct to nearest kilogram. The lower bound क्या हो जाएगा 1.5 kilogram. Then the mass of a can is 350 grams. Correct to the nearest 10 grams. So 10 divided by 2 is 5. अब ये 350 का अपर बाउंड हो जाएगा 355 एंड 350 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा 345. Now, what are they asking? Giving the answer in kilograms, calculate the lower bound for the total mass of the box and 20 identical cans. Total mass चाहिए एक बॉक्स का और 20 जो है हमारे पास कैंस का, ठीक है, हमें चाहिए लोअर बाउंड। तो एक कैन का लोअर बाउंड है 345, इस 345 को मल्टीप्लाई बाय 20 से कर देंगे, प्लस ये तो ग्राम्स में है, ठीक है, 345 ग्राम्स में है ये, मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1.5 kg, ठीक है, तो ये हो जाएगा 345 मल्टीप्लाई बाय 20, 690 grams प्लस 1.5 kg, ठीक है ना। तो ये टोटल हमारा पे क्या हो जाएगा 690 ग्राम्स का, मतलब हम ये कह लेते हैं कि 0.69 kg प्लस 1.5 kg. Sam and Tom ran 60 meters. Sam took 9.4 seconds. Correct to the rest tenth of a second. 9.4 है तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा 9.45. Lower bound is 9.35. Then Tom takes 8 seconds. Correct to nearest 10 nearest second. 8 का lower bound is 7.5 and upper bound is 8.5. ठीक है, 8.5 and 7.5. अब क्या करना है, राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर द टाइम टेकन बाय सैम। टाइम टेकन बाय सैम का अपर बाउंड क्या हो जाएगा 9.45। अच्छा, ये मैंने दोनों इसलिए लिख दिए थे जस्ट रफ वर्क में कि जो भी यूज करना हो आगे मैं कर लूँ। नाउ कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय सैम एंड द टाइम टेकन बाय टॉम। टॉम और सैम के टाइम का मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक का अपर बाउंड लेंगे और एक का लोअर बाउंड, ठीक है, दोनों का अपर नहीं लेंगे, एक का अपर बाउंड लेंगे तो एक का लोअर बाउंड लेना पड़ेगा हमें। अच्छा भाई, तो बड़े वाले का अपर बाउंड ले लेते हैं 9.45 माइनस छोटे वाले का लोअर बाउंड ले लेंगे 7.5, ठीक है, 9.45 माइनस 7.5, 1.95 इज द आंसर, ठीक है, 1.95। नेक्स्ट, the length of a side of a square is given as d centimeters. Correct to the nearest 10 centimeters. Find an expression in terms of d for the upper bound of the perimeter of square. Find an expression in terms of d for the upper bound of the perimeter of square. Perimeter of square का upper bound. Square का जो perimeter है उसका upper bound चाहिए हमें.
तो अब क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, अपर बाउंड इज d प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, d प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4d प्लस 20, दिस इज द आंसर. Then the lower bound for the area of square. Lower bound for the area of square. Area of square का lower bound. Area of square का lower bound. Square का जो area होता है, area of square का formula क्या होता है? Area of square is side square, s square होता है. Lower bound लेना है तो d minus 5 the whole square. ठीक है, d minus 5 the whole square. इसको expand करने की आइडेंटिटी लगा के ओपन करने की जरूरत नहीं. This is the answer. चलें. In the diagram, AOB is 46 and AOC is 162. Calculate, write down the lower bound for angle AOB. Angle AOB यानी कि 46 का लोअर बाउंड चाहिए तो 45.5 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द एंगल BOC. BOC का हमें चाहिए लोअर बाउंड. अगर हमें BOC का लोअर बाउंड चाहिए ना, BOC इज द थर्ड एंगल, तो हम 180 में से हम बाकी दोनों एंगल्स का अपर बाउंड लेंगे. 46.5 प्लस 162.5. ठीक है, ये दोनों करेंगे हम. 180 माइनस 46.5 प्लस 162.5. अच्छा, 360 में से करेंगे. आई एम सॉरी, 180 में से नहीं. द कंप्लीट राउंड इज 360 ना. 360 में से करेंगे माइनस. So 151 is the final answer. 151 degrees. A rectangular garden has a length of 35 meters and a width of 25 meters. These distances are measured correct to the nearest meter. Okay, write down the upper bound for the length of the garden. Length का upper bound चाहिए. 35 का upper bound क्या होगा? 35.5. Work out the lower bound for the perimeter of garden. Perimeter का lower bound. Perimeter का lower bound क्या हो जाएगा? Perimeter is equal to 2 times length plus breadth. लोअर बाउंड लेना है हमें तो 34.5 एंड 24.5. ठीक है, दिस वुड बी द फाइनल आंसर. 118 meters. ठीक है, यही आंसर्स आ रहे हैं. अपने अपने क्वेश्चन नंबर 15 है. The time taken to run the race is 54.3 seconds. Correct to the nearest 0.1 seconds. Find the lower bound. 54.25. When distance run is given as d meters, correct to the nearest meter. Write down an expression in terms of d for the maximum possible average speed. अच्छा भी देखो, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो, स्पीड ज्यादा कैसे हो सकती है? वैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन अगर मुझे स्पीड का अपर बाउंड चाहिए, मतलब मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए होगा? डिस्टेंस का मुझे अपर बाउंड लेना पड़ेगा. मतलब स्पीड ज्यादा का मतलब क्या है? बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल करूं और कम वक्त में करूं. ज्यादा स्पीड होने का मतलब क्या है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल हो जाए लेकिन कम वक्त में ट्रेवल हो. इसका मतलब है डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा. d प्लस 0.5 डिस्टेंस का अपर बाउंड लेना पड़ेगा. लेकिन टाइम का क्या लेना पड़ेगा? टाइम का लोअर बाउंड लेना पड़ेगा. टाइम का लोअर बाउंड. टाइम कितना है हमारा? टाइम दिया हुआ था, टाइम हमारा 54.3. इसका लोअर बाउंड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 54.25. ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा. ठीक है, टाइम टेकन फॉर द रेस इज 54.3. टाइम कम लगे और डिस्टेंस ज्यादा कवर हो जाए तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड हो सकती है. ठीक है, नाउ ट्राई डूइंग क्वेश्चन नंबर 16 योरसेल्फ. An empty box has a mass of 0.8 kg. Correct to the nearest 0.1 kg. Write down the lower bound for the mass of the empty box. एक empty box है जिसका mass है 0.8 kg. Correct to the nearest 0.1 kg.
0.1 डिवाइडेड बाय 2, 0.05। ठीक है, अब लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे, 0.75 kgs, 0.75 kgs। Part B, the box is filled with books. The box is filled with books. The total mass of the box and the books is 6 kgs. Correct to the nearest kg. टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड बुक्स, बॉक्स और बुक्स दोनों मिला के टोटल मास कितना बन रहा है, 6 kg बन रहा है। वर्क आउट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द बुक्स। देखो दो चीजों का मिला के टोटल मास कितना है, 6 kg है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें जो है सिर्फ बुक्स का चाहिए। बॉक्स का कितना है, बॉक्स का है 0.8। बुक्स का हमें नहीं पता, वी डोंट नो। बुक्स का इज अननोन, बट टोटल हमें पता है, टोटल कितना है, टोटल 6 kgs है। तब मैं क्या करूंगा, टोटल में से अगर मैं बॉक्स को माइनस कर दूं, टोटल 6 kgs है ना, इसमें से बॉक्स को माइनस कर दूं तो बुक आ जाए, बुक का आ जाएगा मास। अच्छा, लेकिन मुझे फाइनल आंसर जो चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे चाहिए लोअर बाउंड, आई नीड अ लोअर बाउंड। तो अब लोअर बाउंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला लोअर बाउंड लेना पड़ेगा 5.5 kgs, माइनस 0.8 का क्या लेना पड़ेगा, अपर बाउंड 0.85 kgs। इस सूरत में मेरा जो आंसर आएगा ना वो लोएस्ट आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, मुझे फाइनल आंसर जो चाहिए, वर्क आउट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द बुक्स, बुक्स का मुझे लोअर बाउंड चाहिए। तो अब मुझे जाहिर है माइनस करना है, जब भी माइनस करते हैं ना तो एक अपर बाउंड लेते हैं और एक लोअर लेते हैं। अगर मैं इसका अपर लेता, 5.5 की जगह 6.5 लेता तो आंसर ज्यादा आता। मुझे आंसर ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे आंसर क्या चाहिए, कम, लोअर बाउंड चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि पहली वैल्यू जो लोअर बाउंड लो और माइनस के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या लो, अपर बाउंड। एक रूल ये है कि जब भी अपर बाउंड लोअर बाउंड में माइनस हो रहा हो ना, तो एक अपर बाउंड होगा तो माइनस में क्या आएगा, लोअर बाउंड आएगा। अगर मैंने स्टार्ट लोअर बाउंड से किया है तो माइनस के बाद क्या आएगा, अपर बाउंड आएगा। तो ये दो ऑप्शन हैं, पहला वाला लोअर बाउंड लूँ और सेकंड वाला अपर बाउंड लूँ, या फिर पहला वाला अपर बाउंड लूँ और सेकंड वाले में मैं लोअर बाउंड लूँ। मसला ये है कि इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में आंसर ज्यादा आएगा, मुझे आंसर कम चाहिए, मुझे लोअर बाउंड चाहिए। तो इसलिए मैं 5.5 माइनस 0.85, ये वाला कितना आ रहा है, 4.65। अगर मैं इस वाली अप्रोच पे चलूंगा तो आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, अपर बाउंड आ जाएगा, ये आ रहा है 5.75। तो ऑब्वियसली आई विल गो विद दिस अप्रोच। ठीक है, ये एज अ रूल भी याद रख लो कि जब भी आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड में माइनस करना हो, रूल ये है कि एक वैल्यू अगर मैंने अपर बाउंड ली है तो माइनस के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, लोअर बाउंड आएगी। या पहली वाली वैल्यू अगर लोअर बाउंड ली है तो माइनस के बाद नेक्स्ट वैल्यू वुड बी अपर, ऑपोजिट चलता है माइनस में। बट अगर प्लस हो रहे होते हैं जब, तो तब ऐसा नहीं है। प्लस में क्या होता है, अगर पहला वाला अपर बाउंड लिया अगला भी अपर बाउंड लिया जाएगा। ठीक है, ये बड़ा थोड़ा सा ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही इजी है इसके अंदर। ये 55 मीटर है। सेकंड में क्या बोला, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, अगेन डिफरेंस की बात आ गई, तो एक अपर बाउंड होगा और एक लोअर बाउंड होगा। कौन सा वाला, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बोला है ना, ग्रेटेस्ट डिफरेंस बोला है तो स्टार्ट करेंगे अपर बाउंड से और माइनस करेंगे लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट बोला है ना, बड़े की बात की है, तो इसीलिए स्टार्ट अपर बाउंड से करेंगे। तो क्या करेंगे, डिफरेंस डेव का और एड का, डेव में से बड़ा कौन सा, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, बड़ा है एड, तो एड का अपर बाउंड लेंगे 61.5 माइनस डेव का लोअर बाउंड लेंगे 55। सो आंसर इज 6.5 meters। The aircraft flies a distance of 3200 kilometers, correct to nearest 100 kilometers। ठीक है भाई, 100 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है, 32 में ऐड करेंगे और 32 में माइनस करेंगे, तो 3200 माइनस 50, लोअर बाउंड के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 3150 किलोमीटर्स। Then Anil has some sweets with a mass of 600 grams. Correct to the nearest 10 grams. Write down the lower bound for the mass of the sweets. So 10 divided by 2 is 5. Now lower bound के लिए क्या हो जाएगा, 600 minus 5.
595 grams. Then I'll sell the sweets in portions. Each portion has a mass of 25 grams. Correct to the nearest 10 grams. Nearest gram, okay. He sells 10 portions of the sweets. Calculate the lower bound of the sweets remaining. स्वीट बच गई मतलब माइनस करना पड़ेगा, उनका लोअर बाउंड चाहिए। तो लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे, पहले वाले का लोअर बाउंड लेंगे माइनस अपर बाउंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टोटल अमाउंट कितनी है हमारी, टोटल मास है 595 ले लेंगे, माइनस अपर बाउंड करेंगे 25.5 मल्टीप्लाई बाय 10। आंसर हो जाएगा 595 माइनस 255। ठीक है, तो आंसर विल बी 230 grams. दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 है। A box has a mass of 1.7 kgs, correct to nearest 0.1 kg. Write down the lower bound. Lower bound क्या होगा, 1.65 kgs. The box holds 100 jars. Each jar has a mass of 140 grams. Correct to the nearest 10 grams. Calculate the lower bound of the total mass of the box and 100 jars. Total mass of the box and 100 jars. ठीक है ना, बॉक्स का कितना है भाई, बॉक्स के लोअर बाउंड चाहिए ना, तो लोअर बाउंड बॉक्स का 1.65 है प्लस 100 जार्स। एक जार का जो है लोअर बाउंड हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि ये ग्राम्स में है, तो ये हो जाएगा 1.65 प्लस 1 पॉइंट प्लस 13.5। ठीक है, 13.5 और 1.65 को ऐड कर लेंगे, 13.5 के बाद 14.5। ठीक है, फिर 15.15 इज द आंसर। 15.15 आंसर आ जाएगा। मैंने मेंटली कर लिया 15.15 kgs। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा इसमें, पेपर वन है, आप रफ यूं भी कर सकते हो। थर्टीन पॉइंट 50 511 तो ये आ जाएगा 11 हो रहा है, 1 कैरी हो जाएगा ऊपर 15.15। ठीक है ना, दिस इज द फाइनल आंसर। अब कुछ चंद एक क्वेश्चंस बच गए हैं, वो आप लोगों ने घर पर करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों पर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।